नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द पास्ट टाइम पर, जहां आज हम बात करेंगे महाजनपद पाठ 4 वैशाली, जिसे प्राचीन समय में बज्ज के नाम से जाना जाता था। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के हृदय स्थल में गंगा के उपजाऊ मैदानों के बीच एक अद्वितीय गणराज्य का उदय हुआ, जिसका नाम वैशाली था। यह गणराज्य लोकतंत्र और बौद्धिक कौशल का प्रतीक बन गया और भारत के समृद्ध और विविध अतीत का प्रमाण था। वैशाली की कहानी राजनीतिक साजिशों, सांस्कृतिक जीवंतता और धार्मिक महत्व के धागों से बुनी हुई है, जो बीते युग की एक मनोरम झलक पेश करती है। वैशाली प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता से उभरा। वर्तमान बिहार में स्थित यह शहर व्यापार मार्गों पर अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण एक प्रमुख आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बन गया। वैशाली की प्रसिद्धि उसके भौतिक वैभव से कहीं आगे तक फैली हुई थी। यह शहर अपनी अनूठी शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। लिच्छवी वंश द्वारा शासित एक गणराज्य। लिच्छवी, जो अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, ने शासन की एक ऐसी प्रणाली स्थापित की जो अपने समय से काफी आगे थी। निर्वाचित प्रतिनिधियों, सभाओं और जनभागीदारी पर जोर देने वाली इस प्रणाली ने प्राचीन भारत में गणतंत्रवाद के प्रतीक के रूप में वैशाली की स्थायी विरासत की नींव रखी। वैशाली की कहानी केवल एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार की कहानी है। स्वशासन और सामूहिक शासन का विचार। यह विचार न केवल उस समय के लिए क्रांतिकारी था, बल्कि आज भी प्रासंगिक है। वैशाली का गणराज्य अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों और शासन की प्रणाली के कारण प्राचीन भारत में एक अद्वितीय स्थान रखता है। लिच्छवी वंश के शासक, जो अपने समय के सबसे प्रबुद्ध शासकों में से थे, ने वैशाली को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां विचारों का आदान प्रदान और जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता था। वैशाली की यह विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। वैशाली की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा शासन वही है जो जनता की भागीदारी और उनके कल्याण पर आधारित हो। इसलिए वैशाली की कहानी केवल एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि एक विचार की कहानी है। स्वशासन और सामूहिक शासन का विचार। यह विचार आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि तब था, और वैशाली की विरासत हमें यह याद दिलाती है कि लोकतंत्र और जनभागीदारी का महत्व कभी कम नहीं होता। वैशाली के राजनीतिक ढांचे के केंद्र में लिच्छवी गणराज्य था। प्राचीन भारत के अन्य हिस्सों में प्रचलित राजतंत्रीय प्रणालियों के विपरीत वैशाली पर गढ़ा नामक निर्वाचित प्रतिनिधियों के एक समूह द्वारा शासन किया जाता था। लिच्छवी वंश के सदस्यों से युक्त इस गढ़ा ने सत्ता की बागडोर संभाली और विचार विमर्श और आम सहमति से निर्णय लिए। लिच्छवियों की लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता उनकी संस्कृति में गहराई से किसी एक ही धैर्य, किसी एक शासक द्वारा तय नहीं किए जाते थे, बल्कि चर्चाओं और बहसों के माध्यम से लिए जाते थे। सामूहिक निर्णय लेने पर इस जोर ने यह सुनिश्चित किया कि विविध दृष्टिकोणों पर विचार किया जाए और समाज के विभिन्न वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व किया जाए। लिच्छवी गणराज्य समावेशिता और भागीदारी शासन पर अपने जोर के साथ प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के परिष्कार का प्रमाण है। वैशाली के लिच्छवियों ने राजनीतिक विखंडन और निरंतर युद्ध के दौर में एकता और सहयोग के महत्व को समझा। अपने हितों की रक्षा करने और बाहरी खतरों से निपटने के लिए उन्होंने वज्र संघ के रूप में जाना जाने वाला एक शक्तिशाली गठबंधन बनाया। इस संघ ने
लिच्छवियों सहित 8 प्रमुख कुलों को एक दुर्जेय राजनीतिक और सैन्य बल के रूप में एक साथ लाया। साझा मूल्यों और एक समान उद्देश्य से एकजुट वज्र संघ ने प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संघ की ताकत न केवल उसकी सैन्य शक्ति में बल्कि उसके राजनयिक कौशल में भी थी। पारस्परिक सहायता और सहयोग की प्रणाली से बंधे सदस्य कुलों ने बाहरी आक्रमण के खिलाफ एकजुट मोर्चा प्रस्तुत किया। वज्र संघ की सफलता का श्रेय उसके विकेंद्रीकृत ढांचे को दिया जा सकता है, जबकि सदस्य कुलों ने अपने आंतरिक मामलों पर एक हद तक स्वायत्तता बरकरार रखी। वे सामान्य चिंता के मामलों के लिए संघ के बैनर तले एक साथ आए। साझा शक्ति और सामूहिक निर्णय लेने की इस प्रणाली ने स्थिरता सुनिश्चित की और सदस्य कुलों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा दिया। सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना, वैशाली के जीवंत समाज की एक झलक। यह शहर अपने समय का एक अद्वितीय उदाहरण था, जहां जीवन के हर पहलू में विविधता और समृद्धि झलकती थी। अपने राजनीतिक नवाचारों से परे, वैशाली अपने जीवंत सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए प्रसिद्ध शहर था। यहाँ की गलियों में विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का संगम देखने को मिलता था। शहर के महानगरीय वातावरण ने दूर दूर से व्यापारियों, कारीगरों एक नया उत्सव जैसा माहौल होता था। वैशाली के लोग अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर का आनंद लेते थे। यहाँ के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग करते थे। शहर की समृद्धि, जो उसके रणनीतिक स्थान और मजबूत व्यापार नेटवर्क से प्रेरित थी, ने उसके नागरिकों को जीवन के बेहतर कामों में शामिल होने की अनुमति दी। व्यापारिक मार्गों के माध्यम से यहाँ की समृद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वैशाली में शिक्षा को अत्यधिक महत्व दिया जाता था और यह शहर शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्रों का घर था, जो भारतीय उपमहाद्वीप के छात्रों को आकर्षित करते थे। यहाँ के शिक्षा केंद्रों में विभिन्न विषयों की गहन शिक्षा दी जाती थी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़ाव से वैशाली का सांस्कृतिक परिदृश्य और समृद्ध हुआ। इन धर्मों के अनुयायी यहाँ की संस्कृति में गहराई से जुड़े हुए थे। यह शहर दोनों धर्मों के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करता था और इसके शासक धार्मिक संस्थानों और विद्वानों के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। यहाँ के शासक धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। इन धर्मों की उपस्थिति ने शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान के केंद्र के रूप में वैशाली की प्रतिष्ठा में योगदान दिया। यहाँ के पुस्तकालय और शिक्षा केंद्र ज्ञान के भंडार थे, जहाँ विद्वान और छात्र एकत्रित होते थे। राजनीतिक परिदृश्य, प्राचीन भारत में वैशाली का प्रभाव। यह शहर न केवल अपने समय का एक प्रमुख केंद्र था, बल्कि इसके प्रभाव ने पूरे उपमहाद्वीप को प्रभावित किया। वैशाली का प्रभाव इसकी तत्काल सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था। इसके सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव ने दूर दूर तक के क्षेत्रों को प्रभावित किया। वज्र संघ के एक प्रमुख सदस्य के रूप में वैशाली ने प्राचीन भारत की राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में गंगा के मैदानों पर वैशाली की रणनीतिक स्थिति ने इसके राजनीतिक महत्व को और बढ़ा दिया। इसने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक
और सांस्कृतिक केंद्र बना दिया। शहर ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया और उपजाऊ कृषि भूमि तक पहुंचाया। यह व्यापार और कृषि दोनों में समृद्धि का केंद्र था। इस रणनीतिक लाभ ने वैशाली को अपने डोमेन का विस्तार करने के इच्छुक महत्वाकांक्षी शासकों के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार बना दिया। इसके लिए कई बार संघर्ष और युद्ध भी हुए। वैशाली के लिच्छवी अपने राजनयिक कौशल और गठबंधन बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से कई महत्वपूर्ण गठबंधन बनाए। उन्होंने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के महत्व को समझा और प्राचीन भारतीय राजनीति की विशेषता वाले गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विता के जटिल जाल को कुशलता से नेविगेट किया। यह उनकी कुशलता का प्रमाण था। वैशाली के राजनीतिक कौशल और अपनी सीमाओं से परे शक्ति प्रक्षेपित करने की क्षमता ने प्राचीन भारतीय इतिहास के मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया। यह शहर आज भी अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन न मिलेगी आगे वीडियो के लिए। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आपको अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।